अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ कश्मीर की ताज़ा नशरियात में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ हबकदल कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रोमिनेंट चेहरा आरिफ लाई गुरु साहब है, जो कि इस वक्त काफ़ी एक्टिव है ग्रास रूट डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी और मीडिया में भी पीडीपी का एक अहम चेहरा है। और टू माई एडिटर इन चीफ फरजाना मुमताज़ जी, जो इनके साथ बर्निंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। आरिफ साहब, खैर मकदम है आपका। ये बताइए, इट्स योर फर्स्ट, आप पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, असेंबली इलेक्शन में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हाँ, ये बात तो सच है कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ यहाँ पे। तो बड़ी खुशी हो रही है कि बेसिकली मेरा जन्म जो हुआ है वो करफली माला में हुआ है। सो आई एम डीपली कनेक्टेड विद दिस। एक इमोशनल टच भी है क्योंकि माई फोर फादर्स आर फ्रॉम हबाकदल। सो अपने लोगों से बात करने का मौका भी मिला, घूमने का मौका भी मिला, यहाँ पे लोगों से बात भी की, लोगों की बात सुनी भी, अपनी भी सुनाई। तो एक एंथो मेरी सारी टीम में है। सो वी आर डूइंग डोर टू डोर मीटिंग्स। तो अभी तक पीडीपी को यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है सिंस पीडीपी वाज फॉर्म। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो उनके सामने रख रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। कहाँ तक हम उनके उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे ये तो वक्त ही फैसला करेगा, लेकिन पुरुमीद है कि इंशाल्लाह आज हबाकदल का जो वोटर है कि वो एक नौजवान को मौका देगा, कि अपने बच्चे को मौका देगा। क्योंकि मैं यहीं से हूँ तो मुझे लगता है, उम्मीद तो है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इंशाल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट। हबकदल में पंडित प्रॉपर्टीज़ बहुत है, तो आपने क्या सोचा है उस सब के लिए? देखिए, जब पीडीपी का पहली बार 2002 में सरकार बनी तो ये जो पंडित पॉलिसी सबसे पहले मुफ्ती साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उनके टाइम पे हमने पंडितों के लिए एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी बनाया था। एक हमने ये किया था कि हम वापस अपने पंडित भाइयों को लाएंगे, बिकॉज़ हबाकदल एक वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें पंडितों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक कंपोजिट कल्चर था, हिंदू और यहाँ पंडित और मुसलमान भाई बिल्कुल सेम टू सेम एक अच्छे कंपोजिट कल्चर में रहते थे, आपस में एक बहुत ज़्यादा कनेक्ट था। लेकिन बदकिस्मती से जो हालात 91 में पैदा हो गए कि उनको यहाँ से उस टाइम पे निकलना पड़ा, कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा हमें इस चीज़ का अफसोस भी है कि वो यहाँ से निकले। तो इंशाल्लाह जो हमारे तो पहली तरजीह ये रहेगी कि हम चाहेंगे कि वो अपने वतन लौटे, वो अपनी मिट्टी में वापस आए और वो हमारे साथ रहन सहन शुरू करें यहाँ पर। अगर हम स्पोर्ट्स के लिहाज से देखेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी हबकदल में नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, यहाँ पे ज़रूरी है एक बात फरजाना जी, जो मैं यहाँ घर घर देख रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर तो सरकार में हम आते हैं तो मैंने ये अपनी पार्टी प्रेसिडेंट से भी बात की। यहाँ पे पर्टिकुलर एरियाज़ में आपको रिलोकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डीपली कनेक्टेड यहाँ पे डाउनटाउन में एक एरिया है, उसमें फायर गैप भी आपके पास नहीं है। अल्लाह ना करे अगर एक आगजनी का यहाँ पे वाक़या होता है तो यहाँ पूरा का पूरा मोहल्ला उड़ सकता है। सो वी आर कि अगर देखिए, जब इंशाल्लाह सिविल गवर्नमेंट जब आएगी तो हम एक प्लान करेंगे कि कैसे हम जो यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप है कि उनको हम कहीं पे रिलोकेट कर सके, कि उनको फ्लैट्स में वहाँ पे डाल सके, कि एक अच्छी सी कि वो इज़्ज़त वाली ज़िंदगी वहाँ पे जी सके। तो इंशाल्लाह कोशिश तो रहेगी। ड्रग एडिक्शन को हम देखें, अभी जो हम बात करेंगे तो पूरा कश्मीर इसकी लपेट में है। तो हबकदल भी ऐसा एरिया है जहाँ पे ऐसी जो वहाँ पे ज़्यादा एडिक्शन है, तो उसके लिए आप क्या खास कदम उठाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल ये आपकी सच है। आई सिंपली बाई योर स्टेटमेंट। ड्रग, मुझे लगता है कि अगर आप पूरे शहर में बात करें, मुझे लगा हबाकदल इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, वन ऑफ द एरियाज़ की जहाँ पे ड्रग बहुत ज़्यादा है। जी जी। बेसिकली उसका रीज़न है कि जहाँ के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जी, और घर में उनके फादर की उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, दे हैव गॉन टू डिप्रेशन, और डिप्रेशन की वजह से वो इसकी तरफ, ड्रग की तरफ चलेंगे। जी जी। बहुत चैलेंजिंग रोल है यहाँ पे ड्रग का। हमारी जो तरजीह यहाँ पे रहेगी, हमारे मैनिफेस्टो में भी है, दैट इज़ ड्रग, कि हाउ वी विल कोप अप विद दिस ड्रग इशू। तो यही है हमारे दिमाग में कि यहाँ ड्रग एडिक्शन सेंटर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स खुलने चाहिए जहाँ पे हम इनको काउंसलिंग कर सके कि ये ड्रग कैसे ज़िंदगी ख़त्म कर देती है एक नौजवान की, कि कैसे कितने नौजवान यहाँ पे छोटे मरते हैं। आधे सुसाइड रेट आप देख लीजिए कि जो कभी नहीं थी कश्मीर में, कि कितनी बढ़ गई है। सुसाइड अटैम्प्ट भी हो रहे हैं। तो हार्ट अटैक्स यहाँ पे आपने पिछली बार देखा होगा कितने नौजवान को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। सो बेसिकली दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू ड्रग।
सो हमारी तरजीह इसमें यही रहेगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया कि इनकी खिदमत करने के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा इन ड्रग एडिक्शन सेंटर्स को ज़्यादा तरजीह देंगे कि जहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स इनको ज़्यादा है, और कोशिश करेंगे इनको प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे ये इतना बिजी हो जाए कि इनको ड्रग करने का मौका ना मिले। सब आज दिन की न्यूज़ है, इंजीनियर रशीद को अभी बेल मिल चुकी है 2 अक्टूबर तक, तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो कोर्ट ऑफ लॉ को हम तो खैर मुकदम करते हैं, उनको मिलना एवरीबडी नोबडी इज़ अबव लॉ। अगर कोर्ट ने छोड़ दिया तो ये तो अच्छी बात है, हम तो खैर मकदम करते हैं इस चीज़ का। हम तो ये भी चाहते हैं जितने हमारे नौजवान जेलों में बंद है, ट्रायल में है, कि ऐसे ही इंजीनियर रशीद की तरह उनको भी बेल मिले, वो भी अपने माँ बाप के पास पहुँचे। मैं अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, इतने नौजवान यहाँ पे जेलों में बंद है कि जिनके पास घर वालों को किराया भी नहीं है, उनको बाहर के जेलों में मिलने का वो वहाँ पे मिल सके उनसे। हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करेंगे, गृह मंत्री से यही अपील करके उनको भी एमनेस्टी पे उनको भी बेल मिल जाए कि ताकि वो भी अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी यहाँ पे अपने घर वालों के साथ ये रह सके। आखिरी क्वेश्चन ये है कि हबकदल में बहुत सारे यूथ अब ई रिक्शा के साथ भी जुड़े हैं, जी जी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, लेकिन उनके मसला मसाइल भी है, रूट परमिट्स का, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ई रिक्शा ये इंट्रोड्यूस किया, उसका तो हम ठीक है जी किया कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन साथ साथ इन ई रिक्शा वालों को ये परेशानी है कि यहाँ का डिपार्टमेंट उनको चलने नहीं देता है। एक तरफ से तो आप स्कीम्स लाते हो कि यूथ एक हम उनको इन्वॉल्व करें कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमाएं, दूसरी तरफ से कि आप उनके लिए परेशानियाँ खड़ा करते हो। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ ई रिक्शा वालों को है कि हर नाके पे, हर चौकी पे उनकी स्कूटियाँ सीज़ होती है, आधे परमिशन मांगते हैं। या तो ये इनिशिएट लेना नहीं था, या अगर इनिशिएट लेना था इट शुड हैव बीन फुल प्रूफ, आई मीन टू से कि प्लान होना चाहिए था कि कहाँ से इनका रूट क्या होगा, कैसे ये चल सकते हैं। सड़कें यहाँ पे छोटी है, ई रिक्शा डाउन टाउन में कामयाब है, लेकिन जब चलने ही नहीं देते हैं तो वो बेचारे मजबूर है, तो अगेन वो उसी तरफ से फिर से जा रहे हैं। शुक्रिया। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू आरिफ अप्लाई गुरु। वस्सलाम।